नमस्कार, मैं हूं आकाश शाह और आप देख रहे हैं ज्ञान गगन। आने वाला समय 5G का है, यानी मोबाइल नेटवर्क की 5वीं जनरेशन। और ये पहले के मोबाइल नेटवर्क से बिल्कुल अलग होने वाला है। ये नई टेक्नोलॉजी आपके इंटरनेट इस्तेमाल करने के अनुभव को बदल देगी और आपके रोजमर्रा के कामों को भी बेहद आसान कर देगी। हम साल 2022 में पहुंच चुके हैं और 5G को लेकर पिछले करीब 2 सालों से चर्चा हो रही है। और अब चीन, जापान, अमेरिका और यहाँ तक कि दक्षिण कोरिया जैसे देशों में इसका इस्तेमाल शुरू हो चुका है। अब तक 1G से लेकर 5G टेक्नोलॉजी आ चुकी है। कई लोग सोचते हैं कि आखिर G का क्या तात्पर्य होता है, तो मैं आपको बता दूं कि 1G से लेकर 5G तक G का तात्पर्य जनरेशन से होता है। जनरेशन यानी कि पीढ़ी। हम जिस भी पीढ़ी की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे होते हैं उसके आगे G लग जाता है और यही G मॉडर्न टेक्नोलॉजी के डिवाइसेस को नई पीढ़ी के रूप में दर्शाने का काम करता है। जहां 1G फर्स्ट जनरेशन में एनालॉग सिग्नल पर बात होती थी, तो वहीं 2G सेकेंड जनरेशन में डिजिटल वॉइस और SMS, MMS जैसी सुविधाएं आई, जो कि CDMA, GSM टेक्नोलॉजी पर काम करती थी। थर्ड जनरेशन 3G में डिजिटल वॉइस के साथ साथ मोबाइल डेटा भी मिलने लगा और फोर्थ जनरेशन 4G में MIMO और LTE टेक्नोलॉजी के साथ डेटा स्पीड और वॉइस क्वालिटी को बढ़ाया गया। भारत में 4G नेटवर्क कामयाब होने के बाद लगभग सभी टेलीकॉम कंपनियां 5G नेटवर्क लॉन्च करने की तैयारी में है। हमारा देश धीरे धीरे नई टेक्नोलॉजी की ओर अग्रसर होता जा रहा है और हमारे देश में भी नई नई टेक्नोलॉजी का निर्माण किया जा रहा है। 5G टेक्नोलॉजी मोबाइल नेटवर्क का 5th जनरेशन है। यह एक सॉफ्टवेयर बेस्ड नेटवर्क है जिसे वायरलेस नेटवर्क की स्पीड और कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए डेवलप किया गया है। ये टेक्नोलॉजी डेटा क्वांटिटी को भी बढ़ाती है जो वायरलेस नेटवर्क को ट्रांसमिट किया जा सकता है। 4G की अपेक्षा 5G की स्पीड काफी तेज होगी, जिससे यूजर्स को बड़े डेटा को डाउनलोड करने तथा उसे शेयर करने में आसानी होगी। 5G नेटवर्क में बड़े पैमाने पर डेटा ट्रांसफर होता है। इसमें HD क्वालिटी के वीडियो और वीडियो कॉलिंग में कोई रुकावट नहीं आती। 5G नेटवर्क पर 1 Gbps से अधिक स्पीड से डेटा को ट्रांसमिट और रिसीव किया जा सकता है। इस नेटवर्क पर यूजर्स को पहले से तेज स्पीड उपलब्ध होगी। वेब पेज ब्राउज करने से लेकर वीडियो देखने और फाइल डाउनलोड करने तक के सभी काम फास्ट स्पीड पर हो पाएंगे। अगर हर डिवाइस को पहले से ज़्यादा स्पीडी डेटा मिलेगा तो वो स्मार्ट डिवाइसेस पहले से फास्ट वर्क कर सकेंगी। इससे नई इनोवेशंस के लिए एक मंच तैयार होगा। 5G द्वारा न सिर्फ अभी के ब्रॉडबैंड कनेक्शंस को बेहतर किया जाएगा, बल्कि फास्ट इंटरनेट स्पीड होने से नई स्मार्ट डिवाइसेस पर किए जा रहे इनोवेशंस को काफ़ी तेज़ी मिलेगी, जैसे कि IoT डिवाइसेस, ऑटोमेटेड कार्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI। इन सभी पर काफ़ी रिसर्च चल रहे हैं। इन सभी टेक्नोलॉजी पर हो रहे रिसर्च से आम इंसान के साथ साथ कई उद्योगों जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ, ऑटोमोबाइल और दूसरे कई इंडस्ट्री को भी फायदा पहुंचेगा। इन सभी स्मार्ट डिवाइसेस के लिए हाई इंटरनेट स्पीड और कम लेटेंसी की जरूरत होती है, जो कि 5G नेटवर्क से संभव हो सकेगा। लेकिन इसका सही अंदाजा लगाने में अभी कुछ वर्ष लगेंगे। लेकिन अगर एक आम उपभोक्ता के नजरिए से देखा जाए तो पहले की तुलना में 5G इंटरनेट स्पीड में अनुमानित 30 से 40% तक की बढ़ोतरी होगी, जो लगभग 10 Gbps तक भी हो सकती है, जिससे वीडियो स्ट्रीमिंग और डाउनलोडिंग काफ़ी तेज और हाई क्वालिटी की हो जाएगी। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 5G नेटवर्क द्वारा न सिर्फ कनेक्टिविटी अच्छी मिलेगी, बल्कि एडवांस एंटीना टेक्नोलॉजी द्वारा नई रेडियो फ्रिक्वेंसी पर डेटा ट्रांसफर होने से डेटा ट्रांसमिशन स्पीड में काफ़ी बढ़ोतरी हो जाएगी और नेटवर्क लेटेंसी भी कम होगी। नेटवर्क लेटेंसी से मतलब जब आप मोबाइल से इंटरनेट पर कुछ सर्च करते हैं तो आपके फ़ोन और टारगेट सर्वर के बीच डेटा ट्रांसफ़र में लगने वाले समय से है। और 4G नेटवर्क में यह लेटेंसी 40 मिलीसेकंड की है, जो कि 5G नेटवर्क में 1 मिलीसेकंड होने का अनुमान है। यानी आपने क्लिक किया और जवाब खुल के आपके सामने आ जाएगा। 5G नेटवर्क में नेटवर्क मैनेजमेंट की विशेषता भी होगी, जिससे नेटवर्क स्लाइसिंग द्वारा मोबाइल ऑपरेटर्स एकमात्र 5G नेटवर्क में अलग अलग वर्चुअल नेटवर्क बना पाएंगे, जिससे कंसिस्टेंसी और स्पीड बनी रहेगी।
5G को समझने के लिए सबसे पहले वायरलेस नेटवर्क को समझना होगा। असल में अभी यानी 4th जनरेशन 4G में लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन LTE वायरलेस टेक्नोलॉजी के सिग्नल हमारे पास आते हैं और ये सभी सिग्नल रेडियो वेव्स के माध्यम से प्राप्त होते हैं और इनको ट्रांसमिट करने के लिए बड़े बड़े मोबाइल टावर्स लगाए जाते हैं। वहीं 5G वायरलेस सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने के लिए बहुत सारे छोटे स्मॉल सेल स्टेशन बनाए जाएंगे। अब इसकी वजह आपको समझनी होगी कि 5G में आप हाई स्पीड से डेटा कैसे ट्रांसमिट कर पाएंगे और इसमें मल्टीपल स्मॉल वेव एंटीना क्यों लगाए जाएंगे। असल में 5G वायरलेस ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी का स्पेक्ट्रम 30 से 300 गीगाहर्ट्ज के बीच होता है, जिसे मिलीमीटर वेव या मिलीमीटर बैंड कहा जाता है। अब क्योंकि मिलीमीटर वेव स्पेक्ट्रम में बैंड ऑफ स्पेक्ट्रम हमेशा 30 गीगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज के अंदर ही होती है, तो ये मिलीमीटर वेव केवल शॉर्ट डिस्टेंस में ही ट्रांसमिट हो सकती है, जैसे वाईफाई काम करता है बिल्कुल वैसे ही। इसलिए इस नेटवर्क के साथ एक परेशानी होगी कि जब आप तेजी से कहीं जा रहे होंगे तब आपका फोन मिलीमीटर वेव एंटीना से एक के बाद एक तुरंत दूसरे वेव एंटीना से कनेक्ट होगा। तो इसके लिए हर जगह मिलीमीटर वेव एंटीना लगाने होंगे, जिससे आपकी कोई भी डिवाइस कहीं भी इससे तुरंत कनेक्ट हो सके। यदि 5G इंटरनेट स्पीड की बात की जाए तो ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि 5G इंटरनेट स्पीड 4G के मुकाबले 30 से 40 गुना अधिक तेज होगी। अब 5G टेक्नोलॉजी के साथ एक नए तरह के वायरलेस कनेक्टिविटी का समय शुरू होने जा रहा है और उसकी स्पीड इतनी होगी कि घटनाओं के घटने और उनके सूचना पहुंचने के बीच लगने वाला समय न के बराबर होगा। 5G के जरिए डिवाइसेस और मशीनें भी आपस में कनेक्ट होंगी और आपस में लगभग रियल टाइम में कम्युनिकेट कर सकेंगे। इसका फायदा न सिर्फ आम लोगों को मिलेगा बल्कि इससे टेक्नोलॉजी में होने जा रहे बदलाव को भी बल मिलेगा। एक अध्ययन के अनुसार 5G को पूर्ण रूप से प्रभावी बनाने के लिए 2030 तक का समय लग सकता है। अनुमान लगाया जा रहा है कि इस टेक्नोलॉजी की मार्केट वैल्यू $13.1 ट्रिलियन है और इससे $22.8 मिलियन के एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट भी होने का अनुमान है। 2019 की शुरुआत से दुनिया भर के 60 से अधिक देशों में कमर्शियल 5G नेटवर्क तैनात किए जाने लगे हैं। जापान, चीन और अमेरिका जैसे देशों ने 5G टेस्टिंग के आधार पर 5G मोबाइल सेवाएं भी शुरू कर दी हैं, जबकि दक्षिण कोरिया, फ्रांस, जर्मनी जैसे अन्य देश भी 5G टेक्नोलॉजी को जल्दी अपनाने की तैयारी कर रहे हैं। 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी को खास इसलिए डिजाइन किया गया है ताकि यूजर्स इनक्रेडिबल और रिमार्केबल डेटा कैपेबिलिटीज के साथ अनहिंडर्ड कॉल वॉल्यूम्स और इमेजरेबल डेटा ब्रॉडकास्ट को इस लेटेस्ट मोबाइल नेटवर्क सिस्टम के माध्यम से यूज कर सकें। ये एक ज्यादा इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजी है जो कि पूरी दुनिया को इंटरकनेक्ट करने में सहायक सिद्ध होगी। इस टेक्नोलॉजी से हमारी दुनिया को यूनिवर्सल अनइंटरप्टेड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन और एंटरटेनमेंट मिलेगा, जिससे ये हमारी लाइफ में एक नई डायमेंशन का द्वार खोलेगी और ये हमारे लाइफ स्टाइल को और बेहतर और मीनिंगफुल बनाएगी। गवर्नमेंट्स और रेगुलेटर्स भी इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल गुड गवर्नेंस और बेहतर हेल्थियर एनवायरनमेंट्स क्रिएट करने के लिए कर सकेंगे। इससे एक बात तो साफ है कि 5G के विस्तार में लोगों का सही माइंडसेट इसे और भी अधिक बेहतर बनाने में सहायक होगा। जब 5G की नई टेक्नोलॉजी पूरे तरीके से कार्य करने लगेगी तब संपूर्ण विश्व में एक अलग ही विकास की लहर दौड़ना प्रारंभ कर देगी। अगर भारत में 5G लॉन्च डेट की बात की जाए तो एक अनुमान के मुताबिक 2022 के अंत तक इसकी सर्विस शुरू हो सकती है। डॉट यानी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने खुलासा किया है कि 2022 के अंत तक भारत के कुल 13 शहरों में 5G टेक्नोलॉजी सेवा शुरू की जा सकती है, जिसमें शामिल है दिल्ली, गुरुग्राम, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, अहमदाबाद, लखनऊ, बेंगलोर, चंडीगढ़, जामनगर, पुणे और गांधीनगर। इस टेक्नोलॉजी के भारत में आ जाने से हमारे देश का विकास और भी तीव्रता से होगा और नए नए रोजगार के अवसर भी लोगों को प्राप्त होंगे। सो आई होप इस वीडियो से आपको 5G से जुड़ी सारी जानकारी हो गई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।